महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। तो पूर्व प्रसंग में प्रभु ने वानरा सुग्रीव को बुलाकर कहा कि सखा भाई देखो, वर्षा ऋतु तो बीत गई, शरद ऋतु भी आ गई, पर अभी तक तुमने सीता की कोई खोज नहीं की, जिसके लिए मैंने लोक लज्जा को त्याग कर शरीर को जीवित रख ये वियोग सहन किया है। सो हे कपिराज, और उसका आज तक तुमने कोई भी काम पूरा नहीं किया। सुग्रीव जी भयभीत हुए, मुख नीचा किया। प्रभु को कुछ उत्तर देने का एक बार साहस तो हुआ नहीं उनको। पर इसी बीच में किष्किंधा के सब वानर यूथ आ गए, सब जगह आनंद छा गया। उन सबको लौटने की 1 माह की अवधि निश्चित हो गई, 10 दिशाओं में गए और उन सब ने भी इस कार्य के लिए हृदय में बल धारण किया, क्योंकि रावण की लंका तक पहुंचना बिना बल के, अच्छा जब ये चले तो ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान एक बार फिर से संसार समुद्र को मथना चाहते हैं। उधर जामुन जी समझा रहे थे, अंगद जी उदास थे कि अंगद कही जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। लौटने में संशय है, नहीं तो मैं तो समुद्र पार कर जाऊं। जामुन जी ने कहा तुम सब लायक हो, पर तुम्हें कैसे भेजें? तुम्हें हम भेज नहीं सकते। क्यों? पठई किम सब ही कर नायक। अरे आप तो युवराज हो, हम सबके नायक हो, मुखिया हो, आपको भेज नहीं सकते। अभी तक तो 100 योजन का समंदर छलांग लगाने के लिए किसी ने कहा भी नहीं। अंगद जी ने कहा था कि छलांग तो लगा दूंगा, अंगद कही जाऊं मैं पारा, पार तो मैं चला जाऊंगा, लंका तो मैं पहुंच जाऊंगा, पर जिए संशय कछु फिरती बारा, लौटने में शंका है। जामुन जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं हम तुमको नहीं भेज सकते। इतने में जामुन जी ने, हनुमान जी महाराज तो ऐसे बैठे हैं, समंदर की लहरों को देख रहे हैं, मानो कुछ सुन ही नहीं रहे। सुनना क्या है, सबकी लाचारी, और दिख क्या रही है अपनी लाचारी। सब लाचार, निराश, बिल्कुल उत्साहहीन, बलहीन होकर बैठे समंदर के तट पर। इतने में जामुन जी ने कहा, कहे रीछपति सुन हनुमान, का चुप साधी रहे बलवान, पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक वे ज्ञान निधान, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। ओ कनक बरन तन तेज बराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा, ओ सिंहनाद करि 12 बारा, लीलेहु लांघऊ जल निधि खारा। जामुन जी ने देखा कि ये हनुमान जी तो ऐसे बैठे हैं जैसे सबसे छोटे इन बानर भालुओं के समूह में यही हो। जामुन जी ने कहा, ये तो रीक्षराज है, का चुप साध रहे बलवाना। अरे बलवान श्री हनुमान, तुम ऐसे चुपचाप क्या बैठे हो? सब अपना अपना बल बताते हैं, तुम कुछ बल भी नहीं बताते हो, चुप बैठे हो। अरे तुम तो पवन पुत्र हो, और तुम्हारा बल तो पवन के समान है। बल में मरुत से बढ़कर कोई नहीं होता, जैसे प्रकाश में सूर्य से बढ़कर कोई नहीं है, शीतलता देने में चंद्रमा से बढ़कर कोई नहीं है, धनाढ्य होने में कुबेर भंडारी से बढ़कर कोई नहीं है, और माया की तरह तरह की रचनाओं में उन मायापति से बढ़कर कोई नहीं है। ऋक्षराज जामुन जी कहते हैं, पवन का बल तो इतना कि उसके आगे किसी का बल नहीं सृष्टि में, और तुम पवन पुत्र हो, और पवन पुत्र ही नहीं हो,
तुम्हारा बल भी पवन के समान है, तुम मारुति नंदन हो, और तुम्हारे पास बुद्धि, विवेक, ज्ञान, विज्ञान सबके ही तो भंडार हो। अरे सुग्रीव जी के बड़े भारी मंत्री हैं हनुमान जी महाराज, इन्होंने ही तो प्रभु से मित्रता करा दी। यही तो बाली को मरवाने में हनुमान जी महाराज ही मुख्य कारण हुए। जामवंत जी कहते हैं, ऐसा कौन सा कार्य है जगत में जो तुमसे ना हो? ऐसा कौन सा कठोर, कठिन, दुर्गम कार्य है जो तुमसे ना हो? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। उठो, खड़े हो जाओ, राम काज लगी तब अवतारा। तुम्हारा तो अवतार ही राम जी के कार्य के लिए हुआ है, राम जी की सेवा के लिए हुआ है। राम कार्य के लिए अवतार हुआ है, प्रभु की सेवा के लिए हनुमान जी महाराज का अवतार है। इस वाणी को ऋक्षराज जामवंत के मुख से श्रवण करते ही सुनता ही भयउ पर्वताकारा। भूले हुए, विस्मरण किए हुए बल का जामवंत जी ने स्मरण करा दिया। अब फिर हनुमान जी के साथ भी तो बात है, जब बल का स्मरण कराया जाए हनुमान जी महाराज जाग उठते हैं। तो राम काज लगी तब अवतारा। इतने सुनने भर की देरी थी कि प्रभु की सेवा करनी है, और प्रभु सेवा के लिए मेरा अवतार है। सुनता ही भय पर्वताकारा। और पर्वत का आकार कैसा भयानक रूप होगा, भीम रूप, भयानक। और कनक वर्ण, सुमेरु पर्वत की तरह, एक एक रोम ऐसा लगता था बिजली की रेखाएं हों। और उनके शरीर में जो तेज व्याप्त था, ऐसा लग रहा था आज हनुमान जी महाराज को देखकर मानो दूसरे सब पर्वतों के राजा हों। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे जितने भी पर्वत थे सृष्टि में, उन सब से बढ़कर आज हनुमान जी दिखते हैं। हनुमान जी ने देखा, अरे अपनी ओर देखते ही ऐसा विलक्षण शरीर मिला। अब तो सिंहनाद करने लगे, बारंबार गर्जना करने लगे, सिंह के समान गर्जना। और इतनी गर्जना होने लगी, इतनी गर्जना करने लगे बारंबार। वो तो कहते हैं, मुझे तो लगता है कि मैं केवल लीला मात्र से इस समंदर को पार कर जाऊंगा। लीला मात्र से मानो क्षण भर में समंदर पार कर जाऊंगा, और पार करके रावण को उसकी सेना के साथ मार डालता हूं। सोचता हूँ जब रावण को मारूं तो त्रिकूट पर्वत के मध्य शिखर में जहां लंका बसी है, वो पूरा त्रिकूट पर्वत ही उखाड़ लाऊं। ऐसा बल व्याप्त हो गया हनुमान जी महाराज को। रावण को तो सेना के साथ मार ही डालूं, और सारा त्रिकूट पर्वत ही उखाड़ कर यहां ले आऊं, आनो यहां त्रिकूट उपारी। इतना बल, इतना सिंहनाद की तरह गर्जना हनुमान जी करने लगे। जामवंत जी से पूछते हैं, जामवंत जी सच सच बताओ, आप मुझे उचित शिक्षा दो, मुझे क्या करना चाहिए? उचित सिखावन दीजो मुई। मुझे अब इतना बल व्याप्त हो गया, हनुमान जी को लगता है समंदर पार करना क्या बात है, रावण को मार के सेना के साथ ले आऊं बांध के, या त्रिकूट ही उठा लाऊं यहाँ पर। जामवंत जी आपसे पूछता हूँ, मुझे उचित शिक्षा दो। जामवंत जी कहते हैं, हे तात। जामवंत जी समझ गए, हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप में आ गए हैं। जामवंत जी कहते हैं कि देखो, तुम बस इतना ही करो, मेरी बात को ध्यान से श्रवण करो। तुम तो इतना ही करो कि सीता जी को देखकर उनका हालचाल लेकर आओ। जब तुम इतना करके आओगे, तब निज भुज बल राजीव नैना। तब भगवान श्री राम अपने भुजाओं के बल पर सब वानर भालुओं की सेना संग लेकर, उनके लिए तो कौतुक होगा, इस समंदर को लांग कर पार करके सब लंका पहुंच जाएंगे। रावण का वध होगा, तीनों लोकों में प्रभु का पावन यश फैल जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि नारद आदि जो हैं, वो सब प्रभु के नाम गुणगान का बखान करेंगे। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पादोज मधुकर दास तुलसी गावई। हनुमान जी महाराज
बात बहुत अच्छी लगी जामवन जी की, बहुत बढ़िया लगी, आनंद हुआ हृदय में। हनुमान जी ने भी सबको आश्वासन दिया कि अब तो मैं चल ही रहा हूँ, तब तक तुम लोग कुछ फल फूल खा के समय बताओ। और मुझे हृदय में बड़ा हर्ष है, मालूम पड़ता है कि प्रभु का कार्य बन जाएगा। हनुमान जी महाराज को स्मरण भी तो हो गया ना कि प्रभु ने तो मुद्रिका भी दी हुई है, और वो मुद्रिका राम नाम से अंकित भी तो है। सबको मस्तक झुका के हनुमान जी महाराज चले, पर चले कैसे? चले हर्ष ही धरि रघुनाथा, हर्षित भी हैं और हृदय में प्रभु को धारण कर रखा है। हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई तो समुद्र के तट पर एक सुंदर शिखर था, पर्वत था। खेल खेल में चढ़ गए, कूद पड़े। तो बार बार रघुवीर संभारी प्रभु का बार बार स्मरण करते हैं, और जितना स्मरण करते हैं, देखो जब भक्त भगवान को बार बार स्मरण करता है तो भगवान श्री राम भी इस लंका यात्रा में हनुमान जी महाराज का बाल बाल रघुवीर संभारी। इतना लंका दहन हुआ पर हनुमान जी महाराज का एक रोम भी नहीं जला, अग्नि का स्पर्श भी नहीं हुआ, उस अग्नि के तेज का भी स्पर्श हनुमान जी महाराज को नहीं हुआ, और उछल पड़े। वहाँ से उछले तो भाई जिस शिखर पे चढ़े थे वो तो पाताल गया। और चले कैसे? जैसे प्रभु का कोई अमोघ बाण हो। प्रभु श्री राम का जो बाण होता है अमोघ होता है, छूट गया तो अमोघ है। अमोघ का अर्थ है वो अपने लक्ष्य का वेदन करके ही लौटता है, और लौटता भी जरूर है उनके निसंग में। ऐसे ही हनुमान जी महाराज इस यात्रा में, लंका की यात्रा में लक्ष्य का वेदन करके लौट कर आते हैं प्रभु के पास। मैनाक भी मिला, आदर कर लिया स्पर्श करके। सुरसा मिली, देवताओं ने भेजा, भाई रावण के पास कोई जा रहा है, उसके बल बुद्धि का कुछ पता पड़ना चाहिए। सिरसा ने भी पुष्टि कर दी, तुम बल बुद्धि निधान, बल बुद्धि की कोई कमी नहीं है हनुमान जी को। आगे एक और मिली ना कोई, सिंहिका भी मिली। वो तो आकाश से ही परछाई देख लेती, समंदर में भीतर रहती, चल के समंदर के भीतर रहती, वहीं से आकाशचर को पकड़ लेती जो आकाश में चलते, और आहार बना लेती। पर हनुमान जी महाराज के साथ कुछ काम उसका चला नहीं। क्यों? तासु कपट कपि तुरंत ही चिन्ह। उस सिंहिका का कपट तो हनुमान जी महाराज तुरंत पहचान गए थे। चाहे जैसे बार दिपार गए मति धीरा, समंदर एक छलांग में हनुमान जी महाराज पार कर गए। और जब वहां पहुंचे, भगवान शिव बड़े प्रसन्न है। भगवान शिव के ही तो अंशावतार है ना। भगवान शिव बड़े प्रसन्न है। माता पार्वती से कहते हैं, देखो इतना अपार अथाह समंदर हनुमान जी एक छलांग में लगा के पार हो गए, लेकिन इसमें तुम, हे पार्वती, इसमें बानर हनुमान का प्रताप और बल नहीं समझना। क्यों? प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, ये तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी निगल जाए। तो हनुमान जी 100 योजन का समंदर लांग गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हनुमान जी त्रिकूट पर्वत पर चढ़े। अब त्रिकूट पर्वत पे 3 शिखर थे, 3 शिखर के मध्य शिखर में लंका थी। पर ऐसी दुर्गम, चारों ओर तो समंदर की खाई, चारों ओर गहरी खाइयां थी। रावण ने कैसी दुर्लभ राजधानी बनाई है, कोई आना भी चाहे तो आ नहीं सकता। समंदर की खाइयां हैं चारों तरफ से। त्रिकूट पर्वत ऐसी शोभा है उसकी, कनकटे स्वर्ण के परकोटे बने हैं, क्या तेज है, क्या प्रकाश है। अरे उस लंका की शोभा का कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, जिस मनवंतर में जो राक्षसपति होता था, राक्षस राज, उसी की ये लंका होती थी वस्तुतः। लेकिन कुछ समय पहले, कुछ समय मतलब सृष्टि के आरंभ के समय, देवताओं ने, कुछ राक्षस रहते थे मारपीट के, उनको खाली करा लिया था। उसके बाद वहाँ पे कुबेर भंडारी के सेवक रहने लगे थे, यक्ष। रावण को पता लगा, अरे ये स्थान, ये जो लंका का द्वीप है, ये तो राक्षसों के लिए बना है, यहाँ पे कुबेर के सेवक क्या कर रहे हैं। मारपीट के सबको भगा दिया रावण ने। वहाँ राजधानी कर ली थी लंका में रावण ने। और कुबेर पे नाराज तो था ही। कुबेर पे धावा बोला लंका को राजधानी बनाकर, और धावा बोल के आक्रमण करके उनके यहाँ से पुष्पक विमान भी उनका उठा लाया था, कुबेर भंडारी का, रावण ने। अब
उस पूरे स्वर्ण नगरी लंका की शोभा, भाव ये है कि लंका की जो शोभा थी वो भोगावती और अमरावती में भी नहीं थी, न इंद्र के पास थी और न नागलोक में, किसी भी लोक में ऐसी शोभा नहीं थी। ले आया पुष्पक उठा के, नाराज तो था ही। हनुमान जी ने देखा अरे तो बड़ी विलक्षण है, बड़ा अद्भुत सौंदर्य है इस लंका का। आंख तो एक बार को चौंधी आ गई हनुमान जी महाराज की भी। क्या बाजार, क्या गली, क्या चौराहे, हाथी घोड़े रथ, इतने राक्षस, क्या इनका बल, सेना। हनुमान जी सबको बड़ी सावधानी से देखने लगे, क्योंकि आना तो है ही पीछे आक्रमण करने। पता है बस पुष्टि हो जाए। माँ जानकी माता का दर्शन करने आए हनुमान जी महाराज। अब इन राक्षसों की कथा क्या करनी है। हनुमान जी महाराज ने देखा दिन का समय, थोड़ा शाम हो तो अच्छा रहे, थोड़ा अंधेरा हुआ तो मशक समान रूप कपे धरी, एक मच्छर के आकार का रूप धारण कर लिया और प्रभु का स्मरण किया और लंका चले। भीतर प्रवेश करना है लंका में। अब मिली लंकिनी। लंकिनी तो लंका की अधिष्ठात्री देवी थी। जैसे हर ग्राम नगर में एक कोई देवता होता है, अधिदेवता होता है वहाँ का, हर गांव में एक देवी होती है जिसकी सेवा पूजा होती है, सब गांव वाले करते हैं। तो लंका की जो देवी थी वो थी लंकिनी। थोड़ा रात्रि का, अंधेरी का समय था, उसने देख लिया ये मच्छर की तरह कौन जा रहा है। तो जो जा रहा है छिपके जा रहा है, तो उस लंकिनी का नरादर करके जा रहा है। देख लिया उसने हनुमान जी को मच्छर के रूप में। कहती है जाने ही नहीं मर्म सठ मोरा। जितने चोर हैं लंका में, जितने चोर आते हैं वो सब मेरा आहार है, तू मुझे जानता नहीं। हनुमान जी ने देखा, लो एक घोंसा जमाया, क्यों बोलना तो था नहीं, हंगामा करना नहीं था। रूप तो बनाया था मच्छर जैसा छोटा सा, पर एक घूंसा जमाया, वो तो गिर पड़ी, वमन करने लगी रक्त का। किसी तरह संभली, विनय करती है, हाथ जोड़ती है। क्यों? एक घूंसे में हनुमान जी के वो सब समझ गई। ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया था रावण को, इसकी भी बड़ी कथा है इस लंकिनी की। तो रावण तो वरदान लेके गया कि हम काहू के मरे ही न मारे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं होगा, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं भी किसी के अनुशासन में, आज्ञा में रहता हूँ, ये वरदान नहीं दूंगा। तो रावण ने सोचा ठीक है, बानर मनुज जाति दुई बार है, तो मनुष्य और बानर को ही रहने दो और किसी से न मरो। ठीक है। तो इस लंकिनी से ब्रह्मा जी ने कहा था, लंकिनी ने ब्रह्मा जी से कहा, लंका जैसी जगह में आप मुझे वहाँ की अधिष्ठात्री देवी बनाते हो, ये इतना पापी है, अधम निशाचर, न जाने अब ये क्या क्या करेगा, इतना वरदान आपने दे दिया, क्या हालत होगी मेरी। ब्रह्मा जी ने कहा तू चिंता मत कर, हर पाप का अंत तो होता ही है। जिस दिन लंका में चोर की तरह कोई बानर आ जाए और बिना कुछ बोले तुझे एक घूंसा मारे और तू गिर पड़े, तेरी बुद्धि चकरा जाए जिसके एक घूंसे में, तो बस समझ लेना लंका का विनाश निकट है, लंका का अंत होने वाला है। उसी अंत में रावण का भी अंत हो जाएगा। आज उसको ये बात स्मरण हुई, वो आनंदित हो गई, वो बड़ी प्रसन्न हुई। तभी तो कही होगी, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। आज मेरा कितना पुण्य है, मेरे अहोभाग्य, मैं श्री राम के दूत को अपने नेत्रों से देख रही हूं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तू ललता है सकल मिली जो सुख लहु सत्संग। उसके लिए तो यही सत्संग था। क्यों? अरे हनुमान जी महाराज का स्पर्श प्राप्त हुआ तो साक्षात शिव रूप ही है, दर्शन प्राप्त हुआ, संभाषण भी हो गया। क्यों? कह रही थी प्रभस नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मानो आशीर्वाद भी दे दिया, प्रविश नगर कीजे सब काजा, ये तो अपनी तरफ से उसने आशीर्वाद दे दिया। मानो जिस प्रयोजन से लंका में आए हो, जाओ काम में लगो। पर
जगह बड़ी खतरनाक है, इसलिए सावधान रहना। तो सावधान कैसे रहोगे? हृदय राखी कौशल बुझ राजा। प्रभु श्री राम को हृदय में रखना, बिल्कुल चेतन रहना। यहाँ बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि रात्रि में भाई तुम आ तो गए हो, पर यहाँ जो रात्रि है इसी में निशाचरों का सब काम होता है। ये सब निशाचर सुबह होते होते सोएंगे, ये सब जगेंगे। अच्छा देखो कितनी लीला हुई। कहाँ तो हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर रहे हैं, रावण की लंका में, और कहाँ वहाँ की अधिष्ठात्री देवी ने प्रवेश करते समय ही आशीर्वाद दिया, स्वागत भी कर दिया लंका में, दृष्टि भी जमा ली उस लंकिनी ने हनुमान जी महाराज के ऊपर, और सिखा भी दिया हृदय में प्रभु राम को रखो। और फिर तो बस बात यह है कि जिस पर प्रभु की कृपा हो, जिस पर प्रभु अपनी कृपा दृष्टि से जिसको देख लें तो विश्व भी अमृत हो जाए। लंकिनी की क्या बात है, अग्नि भी शीतल हो जाए चंदन के समान, श्रीखंड के समान, सुमेरु पर्वत एक रज के कण के समान हो जाए। और प्रभु का ही तो आशीर्वाद लेकर आए हैं हनुमान जी महाराज, मुद्रिका भी लेकर आए हैं, मुख में डाल रखा है, अभी कहाँ रखेंगे। मसक समान जब रूप बना लिया तो मुद्रिका कहाँ रखेंगे, मुख में डाल रखा है तो मुंह में राम नाम चल ही रहा है, मुद्रिका भी राम नाम से अंकित है, ये भी तो बात है। हनुमान जी महाराज ने अब और छोटा रूप धारण कर लिया, भगवान का स्मरण किया, क्योंकि अब तो बड़ा भारी समय आ गया है, लंका में प्रवेश होगा, देवी ने आशीर्वाद दे दिया है। हनुमान जी महाराज का देखो, उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो विद्या है, और फिर अब प्रभु की गति तो कोई जानता नहीं, प्रभु की ऐसी सामर्थ्य, उनका ऐसा ऐश्वर्य, भक्त तो हमेशा ही प्रभु की रक्षा से रक्षित होता है। और हनुमान जी महाराज तो साक्षात प्रभु के सेवक हैं। अरे ये कलिकाल भी उन प्रभु के राम नाम से कांपता है। हनुमान जी महाराज के हृदय में प्रभु राम, और मुख में राम नाम से अंकित मुद्रिका, कितनी विलक्षण बात है। भक्तजन तो भैया गंगा जल पीते हैं, नित्य राम ये दो नाम लेते हैं। हनुमान जी महाराज पहुंचे, जब पहुंचे तो घर घर, अब मंदिर खोज रहे हैं, मंदिर प्रतिकर्ष होता है। तो मंदिर क्यों? अरे जहाँ कहीं भी जानकी माता का दर्शन हो सकता है लंका में, और जहाँ जानकी माता विराज रही हो, श्री सीता जी विराज रही हो, वो घर कहाँ है? पर तो वो मंदिर है। तो मंदिर प्रतिकर्ष होता। बड़े बलवान योद्धा सब दिख रहे हैं। दशानन के भी राजभवन में पहुंच गए, और वो राजभवन बड़ा विचित्र। अभी तो काकभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं, बस प्रसंगों का स्पर्श करते चलना है। बड़ा विचित्र रावण का राजभवन, सो रहा था रावण, बड़ा खिलवाड़ किया वहाँ भी हनुमान जी ने। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। पर कहीं मंदिर मौन दिखी बैदे, कहीं भी श्री सीता जी का दर्शन नहीं हुआ हनुमान जी को। पर एक अलग भवन, रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्ण न जाए, तरह तरह की तुलसी लगी है। हनुमान जी सोचे, राक्षसों के बीच में ये सज्जन कौन बसा है, यहाँ कौन संत महात्मा भक्त है, क्योंकि भवन के बाहर धनुष बाण के चिन्ह अंकित हैं। तरह तरह से विचार कर रहे हैं। विभीषण जी आ गए, और आए तो राम राम ते सुमिरन की नाम। हनुमान जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हुए, यहाँ भी कोई राम राम कर रहा है। अब राम राम कर रहा है तो सज्जन ही होगा, कोई दुर्जन तो होगा नहीं। ये राक्षस देखने में भले ही बड़ा भयानक स्वरूप था, विभीषण जी का भी देखने में बड़ा भयंकर रूप था, भयंकर विकराल आकार, भयंकर मुख, पर उस मुख में भी राम राम। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। हनुमान जी ने सोचा, अब जैसा भी दिखता हो, पर हृदय से तो राम राम कहता है, सुबह सुबह सज्जन है, इससे थोड़ी पहचान हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। हनुमान जी महाराज ने भी ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। विभीषण जी सोचे, उनको तो लगा कहीं राम जी तो नहीं आ गए, कि तुम राम दीन अनुरागी, आये हो मोहि करन बड़ भागी।
विभीषण जी सोचे कहीं दीनों पर दया करने वाले मेरे प्रभु राम ही तो नहीं आ गए। हनुमान जी को लगा भाई अब ये हमें राम जी समझे, इससे पहले अपने को प्रकट कर देना चाहिए। मैं तो अपने स्वामी का सेवक हूँ। सारी कथा सुना दी, अपना परिचय भी दे दिया। अब तो बड़ा आनंद हुआ दो भक्तों को मिलकर, पर बड़ा दुख भी प्रकट किया विभीषण जी ने। क्यों? इन राक्षसों के बीच में कैसे जी रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ। चलो वो तो दुख की बात है, छोड़ो। पर ये बताओ हनुमान जी, तात कबहु मोहि जाने अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा। अब मुझे अनाथ जानकर क्या वो सूर्यकुल के भूषण प्रभु श्री राम मुझ पर कभी कृपा करेंगे? क्योंकि मेरा तो तामसी शरीर है, साधन तो कुछ बनना नहीं है, ना तो उनके चरणों में मेरा कोई प्रेम है। प्रीति न पद सरोज मन माही। लेकिन हनुमान जी आपका मिलना हुआ, आपका दर्शन हुआ, तो अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और प्रभु का अनुग्रह नहीं होता तो आपका दर्शन कैसे होता? जब पहले ही विभीषण जी महाराज ने प्रभु का गुणगान किया, तो अब एक भक्त गुणगान कर रहा और सामने हनुमान जी महाराज जैसे भक्तराज, रहा नहीं गया। हनुमान जी महाराज ने भी प्रभु श्री राम का गुणगान आरंभ कर दिया और प्रभु के प्रेम की रीति समझाने लगे विभीषण जी को। क्या कहते हैं? कर ही सदा सेवक पर प्रीति। और मुझे देखो, मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, बानर हूँ, हर तरह से चंचल हूँ और सब साधन से ही हूँ। ऐसा हूँ कि सुबह हम लोग का जो नाम भी ले ले, ये शब्द बानर शब्द भी मुख पे ला दे तो दिन भर भोजन ना मिले। ऐसा मैं अधम, और मुझ पर भी उन श्री रघुनाथ की ऐसी भारी कृपा। अब तो प्रभु की कृपा का स्मरण कर करके हनुमान जी महाराज के नेत्र बरसने लगे। अब दोनों मिलके प्रभु का गुणगान करने लगे। बड़ा आनंद हो रहा है, भीतर भीतर बड़ा विश्राम मिलता जा रहा है। हनुमान जी ने पूछा तो विभीषण जी ने सब प्रसंग सुना दिया श्री जानकी माता का। हनुमान जी ने कहा तो भाई ऐसा करो कि देखी चाहूं जानकी माता, मुझे भी दर्शन करा दो। अब विभीषण जी दर्शन क्या कराएं, उपाय बता सकते हैं। चले हनुमान जी महाराज उपाय पूछ के, वही सही। अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं। अच्छा, जिस समय भगवान राम की आज्ञा मिली थी उस समय पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ने भगवान की दी हुई अंगूठी मुद्रिका मुख में डाल ली। प्रसन्न चित्त थे, सिर नवा के प्रभु को चले थे। और चले तो बड़े समंदर पार किए, उसकी पहले संपाति के बाद से तो बड़े शुभ अंग उनके फड़क रहे थे, शकुन हो रहे थे बढ़िया बढ़िया। मार्ग में भी बड़ा आनंद था, कहीं उनको कोई कलेश नहीं हुआ समंदर पार करने में। और जो भी शकुन होते थे वो मंगल की ही सूचना देने वाले थे। हनुमान जी महाराज तो बहुत आनंदित होकर चले थे। अब जानकी माता का पता मिल गया और जामवन जी ने जो उत्तेजित कर दिया था हनुमान जी को, तो बड़ा हर्ष भी बहुत बढ़ चुका था। रावण का ऐसा कोई भय नहीं था उनके भीतर, पर वो सावधान थे, वो बिल्कुल सावधान थे लंका में प्रवेश करते समय। बात तो है हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम का स्मरण करके जब समुद्र की ओर देखे, ऐसा लगता था देखते ही लांघकर लंका आ गए। प्रभु प्रताप जो काले खाई, ऐसा भगवान का प्रताप, ऐसा भगवान का प्रताप। और जिस समय इनको तो बड़ा धैर्य है, हनुमान जी लंका पहुंचे। अच्छा, आगे के प्रसंग में तो विभीषण जी ने बता दिया, तो अशोक वाटिका में पहुंच गए और दर्शन किया। हनुमान जी महाराज ने तो मन ही मन पहले तो श्री जानकी माता को प्रणाम किया। रावण का ये जो अशोक वन है, ये तो इंद्र वरुण ब्रह्मा के वन से भी अधिक सुहावना। ऐसा लगता था साक्षात बसंत ऋतु का श्रृंगार हो। अब जितने भी उस अशोक वन में वन उपवन थे, उन सब का श्रृंगार बसंत ऋतु है। रावण का बाग है, व्यक्तिगत बाग है।
पर वहाँ तो वायु भी आने से डरता है, कोई पत्ता गिर नहीं सकता, सूख नहीं सकता। उस अशोक वन का जो लालन पालन है, ऐसा लगता है मानो रति और कामदेव के विहार स्थल जैसा था। ऐसा दिखा था अशोक वन हनुमान जी महाराज को कि हनुमान जी महाराज ऐसे भारी ब्रह्मचारी, उनका भी वैराग्य छूट गया। इतने भारी वैराग्यवान श्री हनुमान जी महाराज पर राग के वशीभूत हो गए। पर जैसे ही अशोक वृक्ष के तले, उस अशोक वाटिका में श्री जानकी जी की दशा देखी, हनुमान जी महाराज व्याकुल हो गए। हनुमान जी महाराज को जो राग उत्पन्न हुआ था, वैराग्य छूट गया था, जैसे ही श्री सीता माता के दर्शन करते हैं, वही बाग, वही अशोक वन उन हनुमान जी महाराज को तीनों लोकों के शोक का, दुख का सार सा दिखाई पड़ा। उस वन के मालिक कौन थे? साक्षात मेघ। रक्षक थे बड़े बड़े विकराल भट्ट रावण के। वहां पे जलाशय का सरोवर, कूप, वापी, तालाब का जो जल था अमृत के समान मीठा था। अमृत ही था उस जलाशय में। और रावण तो बड़ा धीर है, बड़ा वीर है। उस रावण के चित्त में इस अशोक वन के पीछे बड़ा अनुराग था। कोई कितना भी प्यारा दुलारा हो, प्राणों से अधिक प्यारा हो, चाहे वो मेघनादी क्यों ना हो, किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। सब जान समझकर भी हनुमान जी महाराज की रावण का कैसा बाग है। श्री जानकी माता का दर्शन पाकर के भगवान श्री राम के बल से बाग में निशंक होकर घुस गए, प्रवेश कर लिया। पर मन ही मन प्रणाम किया जानकी माता को। कृष्ण धनुषीस जटाए के वेणी, जपत हृदय रघुपति गुणशेनी। निरंतर प्रभु के ही गुणों का स्मरण, प्रभु का ही। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन। ऐसी परम दुखी भा पवन सुत। गोस्वामी जी कहते हैं सुंदरकांड में, पवन दुखी भा, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। अरे श्री रघुनाथ जी की प्रिया ऐसी दीन, मानो 14 भुवन 3 लोक का दुख यहाँ घर करके बैठा हो। तो अशोक वृक्ष के ही बहुत सारे, अशोक वाटिका नाम ही था, छिप कर बैठे थे छोटा सा रूप लेके, विचार करते आधी रातें करें क्या। रावण आ गया उसी समय, बड़ा बनाव बनाकर आता था, खूब समझाता है, साम दाम दंड भेद सब किसी भी तरह। रावण जानता तो है कि ये कौन है। जब हरण करके लाया था तो हरण करने से पहले ही गोस्वामी जी ने कहा था, मनमह चरण बंदे सुख माना। आज भी वो जब आता है श्री जानकी माता के चरणों की भीतर से वंदना करता है, पर ऊपर से बड़े बनाव बनाता है। मंदोदरी आदि जो महारानी, बड़ी बड़ी रानियां सवाई हैं, खूब सज धज कर आया है रावण। क्या कहता है, एक बार बिलोक मम मोरा। तृणधरि ओट कहत भय देहि, सुमिर अवधपति परम स्नेहि। सुन 10 मुख खगोत प्रकाशा, कबहु कि नलनी करे विकासा। असमन समुझ कहती जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर पान की। 60 सूने हरियाण ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। एक शब्द बोला रावण, एक बार विलोक मम मोरा। इतनी कठोर वाणी श्री विदेह राज तनया ने रावण को सुनाया। हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, इनकी वाणी श्री रघुवीर प्रिया के ही अनुरूप है, जो ऐसे रावण को
रावण ने किसी को भी स्वतंत्र रहने नहीं दिया था अपने काल में, और रावण की आयु बहुत थी। कोई ऐसा नहीं था जाति प्रजाति, कोई योनि 14 भुवन 3 लोक में जिसको रावण ने स्वतंत्र रहने दिया हो। ऐसे रावण को श्री जानकी माता खल कहती हैं, अधम कहती हैं, निर्लज्ज कहती हैं, उसके बल को तिरस्कृत करती हैं। 60 सोने हरियाणे मोल। हनुमान जी महाराज भीतर से बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। वाह 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 वाह। रावण को जुगनू बता दिया, प्रभु श्री राम को सूर्य बताती है। तो रावण के लिए तो बड़े कठोर वचन थे। तलवार तो निकाल ही लेगा जान लेने के लिए, पर वो जानता है ये कौन है। मन महु चरण बंद सुख माना। कुछ बात नहीं बनी तो कहता है कि मास दिवस मां कहा न माना, तो मैं इसी कृपाण से मार डालूंगा। अच्छा चलो, रावण तो गया अपनी आएं बाएं करके, राक्षसियों को और सिखा दिया, त्रास दो, भयभीत करो। अरे माया सब सी माया मां। पर कुछ भी कहो, श्री जानकी माता अशोक वृक्ष के नीचे दिन रात प्रभु का वियोग विरह, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। राक्षसियां इतना त्रास देती थी, इतना घेर के चारों तरफ से इतना त्रास देती थी कि जानकी मैया कभी कभी माता कौशल्या को पुकारती थी व्याकुल होकर। उन राक्षसियों का त्रास देके कभी कभी माता कैकेयी को पुकारने लगती थी, माता सुमित्रा को पुकारने लगती थी, माता रक्षा करो मेरी। व्याकुल हो जाती थी। हनुमान जी महाराज को तो इतना भारी क्रोध है रावण की बात को सुनकर। माता की तो वचन को सुन के बड़े प्रसन्न हो गई। वचन ही श्री रघुवीर प्रिया के अनुरूप है, पर रावण का दुस्साहस देख के तो हनुमान जी महाराज के रोंगटे मानो खड़े हो गए। बस चलता तो अभी प्रकट होके इसका मुंह तोड़ देता। पर त्रिजटा थी, हर तरह से श्री जानकी जी की सेवा करती थी, और फिर उसके भी भीतर रामचरण रति निपुण विवेका, बड़ा विवेक था उसमें, बड़ी चतुर थी। प्रभु श्री राम के चरणों में उसका प्रेम था। उसने भी देखा वो वहीं सो रही थी। रावण आया था तो एक तरफ थी, उठी नहीं। और रावण चला गया और ये राक्षसियां त्रास देती, तो त्रिजटा ने भी मौका देख के सबसे कह दिया, देखो ब्रह्म मुहूर्त में अभी अभी उठी हूँ, अभी स्वप्न देखा है। हाँ, तो स्वप्न यही देखा है कि बस इतना ही समझ लो, इस सीता की सेवा करो तभी तुम लोग का कल्याण है, नहीं तो किसी का कल्याण होगा नहीं। मैंने स्वप्न में देखा है, सपने बानर लंका जारी, और सब राक्षसों को मार डाला। जितनी सेना उसके सामने पड़ती जाती वो सबको मार डालता है। मैंने स्वप्न में बड़ा भयंकर बानर देखा है। बानर ही नहीं देखा है, मैंने रावण को भी देखा है, गधे पर चढ़ा हुआ है, शरीर पर वस्त्र भी ठीक से नहीं दिखते, उसके सिर पे बाल तक नहीं है, भुजाएं कटी हुई हैं, सिर भी कटा हुआ है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है गधे पर बैठकर। अरे फिर लंका, अरे लंका थी ऐसी, 14 भुवन 3 लोक में ऐसा कहीं वैभव भोग था क्या लंका के समान? वो राक्षसिया कहती है, और लंका तो त्रिजटा कहती है, लंका मनहु विभीषण पाई। लंका तो विभीषण को मिल गई, विभीषण को मिल गई, राजा ही बदल गया स्वप्न में। अरे इसलिए बदल गया कि नगर फिरी रघुवीर दुआई। स्वप्न में बता दिया। रघुवीर दुआई कहने का अर्थ ये कि राम जी ने रावण को मार दिया, विभीषण को राजा बना दिया। तब तो प्रभु ले जाएंगे बुलाकर श्री जानकी को। फिर तुम लोग का क्या हाल होगा जो इतना भयंकर त्रास देती हो। इसलिए कहती हूँ, सीते से ये करहु हित अपना। सब लोग इस श्री जानकी की सेवा करो और अपना कल्याण मनाओ। और मैंने जो स्वप्न देखा है, बात सुन लो, 2-4 दिन में सच होके रहेगा।
अब तो सब डर गए। तामसी है ना, बुद्धि तामसी, शरीर तामसी, प्रवृत्ति तामसी, तो कोई भय की बात आवे तो बहुत जल्दी भयभीत भी हो जाती है। और जब डर गई तो जनक सुता के चरणन पड़ी। सब जो राक्षसियां उनको चारों ओर से घेर के रावण के आदेशानुसार त्रास देती थी, भयभीत करती थी, सब चरणों में आकर पड़ी, प्रणाम करने लगी। और श्री जानकी मैया, ये तो ऐसी दयामयी, कृपामयी, करुणामयी, कोई अगर ये कह दे ना कि कल आपको प्रणाम करेंगे तो उस पर भी करुणा बरसाती है। ये राक्षसियां रावण के कहने से त्रास तो देती थी उनको, पर उनकी कोमलता को देख देख कर, उनकी सुकुमारता, उनके हृदय की करुणा तो युद्ध के समय प्रकट हुई। राक्षसियों को पता लगा, अरे रावण के मरने में भी इनको सुख नहीं है। सब राक्षसियां श्री जानकी माता के चरणों में प्रणाम करती हैं। त्रिजटा के स्वप्न को सुन के डर गई हैं, चली गई सब इधर उधर। पर श्री जानकी माता तो विचार में है, 1 महीने में मार डालेगा ये रावण। बड़ा मार्मिक प्रसंग था। त्रिजटा को बुलाया, त्रिजटा ने बड़ी संवार की थी लंका में श्री सीता माता की। तभी तो कहती थी जानकी मैया, माँ तो विपत्ति संगनिता मोरी, मेरी विपत्ति में इतने समय में तुमने बड़ा संग निभाया, बड़ा साथ निभाया। अब एक उपाय और कर दो, अंतिम उपाय कर दो। क्योंकि देखो इतने समय से अभी तक तो प्रभु लंका पहुंचे नहीं, प्रभु का कोई दूत पहुंचा नहीं, कोई खबर तक नहीं पहुंची। ये हृदय में मानो हार सी गई हूं। त्रिजटा से जानकी माता कहती है, हाथ जोड़कर अनुनय विनय करती है, तो मेरे हर विपत्ति की संगिनी रही है, तो कुछ आज ऐसा उपाय कर दे कि तजों दे, मैं शरीर को अब त्याग दूं। अगर अग्नि की, काष्ठ की, तो चिता बना देख। पर लंका में सुबह के समय अग्नि कहाँ मिले? राक्षसों की नगरी है, वहां किसको दिया बाती करनी है सुबह उठ के? वहां तो राक्षसों को सोना है। और फिर ऐसी लंका जो स्वर्ण नगरी है, जहां मणियों का अंबार है, तो अग्नि कहाँ मिले रात को? मणियों का ऐसा विलक्षण प्रकाश है पूरी लंका में, स्वर्ण की लंका ऐसी चमचमाती है दिन रात, वहां अग्नि मिलना तो संभव ही नहीं है। माँ तो अनल पुण्य देह लगाई। जानकी माता कहती है, बस मेरा एक अंतिम उपाय, ये संकट और निपटा दो, नहीं तो ये रावण की बातें कौन सुने। अब बस, अब बहुत है, एक उपाय और कर दो, एक विपत्ति और बांट लो। सुनते ही त्रिजटा व्याकुल होकर जानकी माता के चरण पकड़ लेती है। त्रिजटा पहले ही कहा ना गोस्वामी जी ने कि राम चरण रति निपुण विवेका। उसका विवेक बहुत बड़ा भारी विवेक था उसको। प्रभु में प्रेम बहुत था, प्रभु के चरणों में। उसने देखा कि अरे ये तो विदेह राज तनया आज बिल्कुल अधीर हो गई है रावण की बात सुनकर, रावण के आने से बिल्कुल हार गई हैं, अधीर हो गई हैं। ये क्या कहती हैं? त्रिजटा ने बड़े विवेक से, बड़ी चातुरी से आज प्रभु का प्रताप, प्रभु का बल, मानो प्रभु का सुंदर सुंदर यश सुनाना आरंभ कर दिया। खूब सुनाया। अब प्रताप का स्मरण कैसे कराए? जयंत की कथा का स्मरण कराया होगा अवश्य ही, क्योंकि प्रभु के प्रताप तो बड़े प्रकट हुए, पर जयंत के प्रति जो भगवान ने
अपने संकल्प मात्र से किया। जानकी मैया के लिए तो वो सबसे बड़ा प्रताप था प्रभु का। तो प्रभु के प्रताप का स्मरण कराने के लिए निश्चित रूप से त्रिजटा ने जयंत का प्रसंग स्मरण कराया होगा। और प्रभु का बल, उनका पराक्रम स्मरण कराने के लिए जरूर उस त्रिजटा ने जानकी माता को, उन विदेह राजतनिया को, धरा नंदिनी को धनुष भंग का प्रसंग सुनाया होगा। अवश्य सुनाया होगा, क्योंकि भगवान के बल के प्रसंग तो बहुत हैं, पर श्री जानकी माता के लिए धनुष भंग का जो बल प्रभु ने प्रकट किया, क्षण में न किसी ने उठाते देखा, न खींचते न चढ़ाते, धनुष भंग की ध्वनि हुई भयंकर। बहुत समझदार थी, बहुत चतुर, बड़ा भारी विवेक रखने वाली त्रिजटा प्रभु का प्रताप और बल सुनाती है। तो उस प्रताप को सुनाने में प्रभु का यश ही तो प्रकट होता है, उस बल का स्मरण कराने में प्रभु का यश ही तो प्रकट हुआ। मानो सीता स्वयंवर की सब कथा ही सुना डाली, भगवान के बल का निमित्त बनाकर स्वयंवर की कथा सुना दी। अरे जिन श्री राम का ऐसा भारी बल है, हे जानकी, क्या तुम चिता में चढ़ना चाहती हो? क्या उन श्री राम के बल का ये तिरस्कार नहीं होगा, अपमान नहीं होगा? अरे उनके बल का स्मरण तो करो। भगवान शिव के पिनाक को कैसे उसने तोड़ा था उन्होंने, प्रताप कैसा है, क्या हालत होती उस जयंत की। मानो श्री राम नहीं आते हैं, नहीं दिखते हैं, अरे कहीं से भी रावण पर संकल्प कर दें तो क्या जयंत की जो हालत हुई 14 भुवन 3 लोक में, क्या रावण की नहीं हो जाएगी? जब आपके स्वामी का ऐसा विलक्षण प्रताप है, एक घास फूस को ही ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर दिया। उस जयंत ने आपके प्रति अपराध किया था, थोड़ा सा अपराध किया था, और रावण तो उठाकर लाया है। तो क्या प्रताप प्रकट करेंगे श्री रघुनाथ, कैसा विलक्षण उनका प्रताप है। स्मरण करो, आप उनके बल का स्मरण करो। कैसे धनुष भंग किया था मिथिला में, क्या बल है उनका। प्रताप है तो दूर से भी रावण का काम बन जाएगा, और आके बल दिखा दिया तो ये कहाँ जाएगा। इस रावण की छोटी बड़ी बातों पे, ये तो राक्षस है, मायावी है, इसके शब्दों पर न जाओ। इसके शब्दों पर बहुत तरह से त्रिजटा ने श्री जानकी माता को समझाया। किसी तरह बात भी सुना दी कि अब यहाँ रात्र में कहीं अग्नि थोड़ी मिलती है, उस अग्नि को छोड़ो, उसका चिंतन छोड़ के प्रभु के प्रताप और बल का स्मरण करो, उसी का चिंतन करो। त्रिजटा को भी लगा अभी तक इतना अधीर उसने श्री जानकी माता को कभी देखा भी नहीं था। आज त्रिजटा ने श्री जानकी जी को खूब समझाया, बहुत समझाने का प्रयास करती है, मानो इतने समय का दुख एक साथ हृदय में फूटा हो। तरह तरह से समझाती है श्री जानकी माता को। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भगवान श्री राम राजा सरकार की। समय हुआ जी, तो चलो आज त्रिजटा को समझाने दो। और हनुमान जी महाराज तो कल, हाँ, रावण की ऐसी अतिशय अनुराग रखता है रावण इस अशोक वाटिका में, इसकी भी दुर्गति कर देंगे। कुछ रावण की भी होगी, कुछ लंका की भी होगी, और कुछ इस अशोक वाटिका की भी। हनुमान जी तो बैठे बैठे साक्षी रूप सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। हर्ष भी होता है, बीच बीच में विषाद भी होता है, पर त्रिजटा भांति भांति से श्री जानकी माता को समझाती है। हनुमान जी महाराज को थोड़ा धैर्य बंधता जाता है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान दो पल नाम बोलो और वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान,
सीताराम हनुमान 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 राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए अजय परमाणिक को विराम भर के पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री जय सीताराम जय हो जय हो जय हो जय सीताराम। बोलो जी, जो कोई बोलना चाहे बोलो आप भगवान। रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम राजा सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान